नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में निकाय चुनाव को लेकर बैठक हुई। इस दौरान प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम, प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी और कोषाध्यक्ष नंदन जैन, विधायक राजेश मूणत, पुरंदर मिश्रा, सुनील सोनी, रायपुर के संगठन प्रभारी संदीप शर्मा, जिलाध्यक्ष रमेश ठाकुर सहित प्रदेश उपाध्यक्ष, संभाग सह प्रभारी, प्रदेश प्रवक्ता जगन्नाथ पाणिग्रही और प्रदेश पदाधिकारीगण मौजूद रहे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने नगरीय निकाय चुनाव 2025 के तहत विल्हा विधानसभा क्षेत्र में महापौर प्रत्याशी पूजा विधानी एवं वार्ड क्रमांक 10 से पार्षद प्रत्याशी दुर्गेश यादव, वार्ड क्रमांक 11 से केशरी इंगोले, वार्ड क्रमांक 12 से विजय मरावी के साथ मिलकर विल्हा विधानसभा क्षेत्र के सभी वार्डों में जनसंपर्क कर प्रचंड मतों से भाजपा को विजयी बनाने के लिए जनता से अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं का संकल्प है कि पार्लियामेंट से लेकर निकाय और पंचायतों तक भाजपा का झंडा लहराना है। श्री कौशिक ने कहा कि भाजपा विकास और राष्ट्रवाद की नीति पर निस्वार्थ भाव से जनसेवा करती है। उधर बीते 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट प्रस्तुत किया था और इस बजट में देश प्रदेश की तरक्की और आम आदमी को लेकर कई प्रकार की घोषणाएं की गई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ को भी कई प्रकार की सौगात दी गई हैं बजट में और क्या घोषणाएं होनी चाहिए, इन सब को लेकर आम आदमी की क्या राय, सुनिए। देखो, एक तो मैं कहना चाहता हूं कि जो बजट है, ये बजट खास करके हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, हमारे किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और हमारे जो श्रमिक है, इन सारे बातों को लेकर के बजट का जो लाया गया है, निश्चित रूप से इससे भारत के विकास की गति और बढ़ेगी। बहुत समय से लोगों की ये मांग रही है कि आयकर में छूट मिलनी चाहिए और जिस प्रकार से 12 लाख का जो दिया गया है, तो इसमें मध्यम वर्गीय जो परिवार है, एक तो उनको इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और दूसरा आयकर जो हमारे जो दाता है, जो रिटर्न जिनको भरना पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है कि इस 12 लाख के कारण बहुत सारे लोगों को ये रिटर्न भरने और बाकी चीजों की आवश्यकता नहीं होगी। तो लोगों के अपेक्षा के अनुरूप ये जो आया है, मैं इसका स्वागत करता हूं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं प्रशंसा करता हूं कि अपेक्षा के अनुरूप और भारत को जिस गति में से विकास के दिशा में ले जाना है, उसके अनुरूप ये लाया गया है। बहुत मैं बधाई देता हूं। 90,000 करोड़ इस बार हेल्थ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया गया और सड़क मार्ग के अलावा वायु मार्ग और जल मार्ग को विकसित करने के लिए पोर्ट बनाने की और मार्गों को विकसित करने की घोषणा हुई है। कल का जो बजट, ये 2047 का जो विकसित भारत है, उसकी बुनियाद है और जब बुनियाद मजबूत होती है तो बिल्डिंग भी मजबूत होती है। इस बजट को अगर हम देखेंगे तो युवा, कृषि, निर्यात, निवेश, मध्यम वर्गीय, ये सबके लिए एक बहुत व्यापकता की सोच के साथ आया हुआ बजट है। अब जैसे 12 लाख रुपए तक का टैक्स फ्री है, बांध थी 10 लाख रुपए की, कि 10 लाख रुपए तक टैक्स फ्री होना चाहिए, 12 लाख फ्री है। युवाओं के लिए स्टार्टअप में 10,000 करोड़ का बजट योजना है, जो दुनिया की सबसे बड़ी योजना है और जिसका लाभ आज पूरे देश के गरीब परिवार स्वस्थ भी हो रहे हैं और कर्जे से भी बच रहे हैं। उसमें और बढ़ोतरी, क्योंकि अभी सीनियर सिटीजन का किया जो 70 साल से ऊपर, जिसमें कोई APL नहीं BPL है,
इसी प्रकार से आज जो लेबर क्लास के असंगठित मजदूर हैं उनको भी इस योजना में शामिल किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो मेडिकल कॉलेज की सीटों का बढ़ना, IIT की सीटों का बढ़ना, इसी प्रकार से जो टेक्निकल एजुकेशन है उसकी सीमाओं का बढ़ना, जो आगे आने वाला युग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसके लिए बजट का देना, और खासकर इनोवेशन के लिए 50,000 अटल टिंकरिंग लैब का खोलना। तो इस बजट को अगर हम देखेंगे समग्रता के साथ कि 2047 का जो विकसित भारत है उसका बुनियादी बजट है, और मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के वित्त मंत्री आदरणीय सीतारमण जी को बहुत बहुत बिलासपुर की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। की अपेक्षाओं के अनुरूप बजट है और छत्तीसगढ़ में भी निवासी जो है आज 12 लाख रुपए जो इनकम टैक्स की छूट मिली है उससे हर वर्ग खुश है। आय की बढ़ोतरी होगी, उद्योग बढ़ेंगे, MSME के लिए बड़ा स्केल लाया गया है बजट में। सबसे अच्छी बात हाउसिंग के लिए लाई गई है, और वंचित परिवारों को जो प्रधानमंत्री आवास जैसी सुविधाओं को जो पिछली सरकार ने रोक दिया था छत्तीसगढ़ में, मुझे लगता है कि आने वाला आधा वित्तीय वर्ष में ही हम पुराने अपने संकल्प यानी 18 लाख प्रधानमंत्री आवास छत्तीसगढ़ के नागरिक वंचित परिवार को दे पाएंगे। महिला शक्ति को गति देने के लिए इस बजट में काफी प्रावधान किए गए हैं, और आज के मेले के जो आयोजक हैं, जो संस्था है, वो इसमें कहां तक का लाभ उठा सकती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आधी आबादी यानी मातृशक्ति के लिए चिंतित रहती है, और हमारी ऐसी मान्यता है कि समाज का वो वर्ग जो वंचित था वो समाज के साथ गतिशील हो, यानी मातृशक्ति गतिशील हो, संपन्न हो, समृद्ध हो, ताकि समाज उन्नत हो सके। बजट में जो निर्मला सीतारमण जी ने स्वनिधि बढ़ाने की घोषणा की है और उन महिलाओं का आह्वान किया जो स्वयं सहायता से जुड़ी हैं, आपका संगठन भी लगातार जुड़ा हुआ है महिलाओं को आगे बढ़ाने में, दोनों को कैसा कोरिलेट करेंगे? हम लोगों की संगठन हमेशा से काम करती रहती महिलाओं के लिए ही, तो निश्चित रूप से अभी जो बजट बढ़ा हुआ है, कुछ बना हुआ है, उसका लाभ हमारी बहनें लेंगी, ये हम आशा और विश्वास भी रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बहनें हैं और उनको स्वरोजगार की जरूरत भी है। भाजपा सरकार आज हमारी मदद के लिए ऐसा बजट लाई है, इसके लिए उनका बहुत बहुत हम अपनी पूरी कमेटी की तरफ से धन्यवाद। पूरा बजट कैसा लगा? ठीक है, कुछ अप एंड डाउन तो हर समय बजट में लगा रहता है, परंतु महिला सशक्तिकरण के लिए ये अच्छा बजट रहा, और आशा विश्वास रखते हैं कि बजट पर आगे भी कुछ कार्य होंगे और सुधार, यदि हमें आवश्यकता महसूस होगी तो हम गवर्नमेंट से मांग करके उसमें कुछ सुधार भी करवाने की कोशिश करेंगे। और हमारी गवर्नमेंट है अच्छी ही होगी, हमारी बहनों की गवर्नमेंट है। हम लोगों को जैसे महिलाओं को प्रोत्साहित किए आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे हैं योजना, और हम उससे लाभ लेने में सक्षम भी बनेंगे, अपने आप को मजबूत करके। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोरमी मानस मंच पहुंचकर नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी सुजीत वर्मा समेत 18 पार्षद प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की और कार्यक्रम को संबोधित किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोरमी मानस मंच पहुंचकर नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी सुजीत वर्मा समेत 18 पार्षद प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। अरुण साव ने कार्यक्रम के संबोधित करते हुए कहा कि ये कार्यक्रम कार्यकर्ता सम्मेलन के तौर पर है और हमारे विकास कार्य की गति काफी तेज है। तो वहीं अरुण साव ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वार्थ के लिए खड़ा नहीं है, खड़े हैं तो विकास कार्य के लिए खड़े हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि लोरमी की जनता एक होकर वोट करेगी। उप मुख्यमंत्री साव ने ये भी कहा कि महतारी योजना के तहत 1000 रुपए प्रत्येक महिला को मिल रहा है। किसानों की धान की खरीदी और गांव, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा व्यवस्था, हर प्रकार की कार्य में बीजेपी की सरकार चहुमुखी विकास कर रही है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में विकास कार्य होने की बात कही और कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना का संकल्प लिया है, जिससे काफी जनता खुश है। नगर पालिका चुनाव के लिए पार्टी के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ विधिवत पूजा पाठ करके हुआ है और उस कार्यालय से संपूर्ण चुनाव का संचालन होगा। और आज लोरमी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हम लोगों ने यहां पर आयोजित किया है
कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, जितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आज आए हैं, ये बताता है कि कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है और निश्चित रूप से लोरमी में न केवल हम भारी बहुमत से अध्यक्ष जीतेंगे, 2 वार्ड में तो निर्विरोध जीत चुके हैं, शेष 16 वार्डों में भी कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बड़ी संख्या में लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। जिस प्रकार से पिछले 1 सालों में लोरमी में विकास हुआ है, विकास से प्रभावित होकर अनेक युवा साथियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और निश्चित रूप से पार्टी में उनके आने से पार्टी को और मदद मिलेगी, ताकत मिलेगी और जो हमारा मिशन है सभी वार्ड जीतने का और अध्यक्ष जीतने का, वो पूरा होगा। पूरे प्रदेश में नगरीय निकाय पूरे प्रदेश में उत्साहजनक ढंग से नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण दिख रहा है, पिछले 1 सालों में नगरीय निकायों में जो हमने काम किया है, विकास के काम किए हैं, इसके कारण से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है, एक तरफा माहौल है और अधिकांश निकायों में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। लोरमी के विकास के लिए अनेक बड़ी बड़ी योजनाएं स्वीकृत है और वो सब मूर्त रूप लेगा। लोरमी में नालंदा परिसर बनने वाला है, इंडोर स्टेडियम बनेगा, लोरमी में खेल की सुविधाएं होगी, लोरमी में गार्डन बनेगा। ये सारे काम 100 दिन के अंदर हम आपको करके दिखाएंगे। लोरमी की ट्रैफिक की समस्या का भी समाधान होगा। मैं श्रीमती अनीता कोमल साहू जनपद क्षेत्र क्रमांक डिंडौरी से प्रत्याशी के रूप में अभी घोषित हुई हूँ और जब भारतीय जनता पार्टी विश्वास के साथ हमको अपना भरोसा जताया है उन पर, तो हम भी तन मन और शक्ति अनुसार धन से उस पर खरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे और जनता की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। पिछली की जो कर्तव्य थी उसी को देखकर हम पर विश्वास जताया है, उन पर हम और कोशिश करके खरा उतरने की कोशिश करेंगे। वो सब ये देख रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी तरक्की कर रही है, उनकी सरकार की तरक्की हो रही है, ये सब सोचकर कांग्रेस की जनता इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रही है। मेरे को ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार बनी। श्रीमती रत्ना संजय काठले, गोरखापुर क्षेत्र क्रमांक 3 गोटरा कला से मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास करके मेरे को टिकट दिया है। उसके मान सम्मान को रखते हुए मैं अपने चौमुखी विकास अपने ग्रामीण गांव में विकास करवाऊंगी। इसके साथ साथ मैं पूरे विश्वास के साथ पूरा कार्य करूंगी और जनता के लिए हमेशा तत्पर रहूंगी। सीएम सर के जो भरोसा दिलाए हम हमारे पे विश्वास किए हैं, उसको मैं हम निरंतर में रखते हुए पूरा कार्य अपने तन मन धन से पूरा समर्पण करते हुए अपना कार्य करूंगी। मैं डॉक्टर अशोक जायसवाल वार्ड नंबर 5 लोरमी से वार्ड प्रत्याशी हूँ। छत्तीसगढ़ में जो विष्णु देव सार की सरकार है वही विकास की गंगा बहा रही है, हमारे मोदी जी और हमारे डिप्टी सीएम जो लोरमी के विकास की गंगा बहाने में अपना बहुत पूरी योगदान दे रहे हैं। हमारे लोरमी में बहुत ही अच्छा कार्यगति चल रही है, बहुत ही विकास की गंगा बह रही है और अभी वर्तमान में 18 पार्षद एक अध्यक्ष की जैसे हो रही है, उसमें और विकास की गंगा बहेगी। लोरमी प्रदेश में अव्वल स्थान ग्रहण करेगा। वार्ड नंबर 12 15 साल से झोपड़ी में है, गरीब घर के लेकर आदिवासी समाज के, लेकिन 15 साल से रमन सन सरकार है सो भी नहीं मिली, भूपेल वो भी नहीं मिली। अभी 1.5 महीना है 7 साल से आदिवासी सरकार है वो भी नहीं दे, बस झूठा वादा सब करी थे। गरीब के देखिए कोई नहीं, बस बोलते बस अब कुछ नहीं कर सकते। पार्टी पर अगर पार्षद मोर आती तो अब जमीन बेच के मैं खड़बड़ उम्मीद रही थी, भले बेच दूं घर पूरी हाल, लेकिन एक बात तो नाम होती गरीब लाश हंस पूछ के रखते हैं। मती समुद्र विवेक सिंह राम क्षेत्र क्रमांक 2 कोतवा महान से जिला प्रत्याशी के रूप में हूँ और जैसे भाजपा ने हमें भरोसा देके टिकट दिया है, हम हर संभव से संभव प्रयास करेंगे कि उसके भरोसा को देखते हुए विकास अच्छे से करेंगे। जो भी समस्याएं हैं उसको देखते हुए विकास करेंगे। अब देखना ये होगा कि लोरमी की जनता किसके पक्ष में वोट करती है।
उधर नगरीय निकाय चुनाव के मतदान को महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में बिना समय गंवाए सभी पार्टियों के प्रत्याशी जनता के बीच जाकर अपने लिए मतदान करने की अपील कर रहे हैं। बिलासपुर नगर निगम महापौर प्रत्याशी पूजा बिधानी का जनसंपर्क परवान पर है। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया और वे इस भरोसे पर खरी उतरेंगे और भविष्य में विकास की गंगा उनके निगम क्षेत्र में देखने को मिलेगी। नगर निगम का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी ने मेयर प्रत्याशी मुझे बनाया है। मैं पूजा बिधानी और मैं आज यहाँ से गिट्टी में उपस्थित हूँ। मेरे महापौर के साथ माननीय धर्मलाल कौशिक जी हमारे नेता के नेतृत्व में चुनाव प्रचार के बीच में हम उपस्थित हैं। आज देखिए जो जनता के बीच में जा रहे हैं तो बहुत उत्साहित है। यहाँ भी आप देख रहे हैं जनता किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तरफ एक पॉजिटिव नजर से देख रही है कि आने वाले समय में विकास की गति को बिलासपुर में बढ़े, क्योंकि पिछले 5 साल जिस तरीके से नगर निगम में कांग्रेस की महापौर और कांग्रेस की राज्य में सरकार थी, विकास की गति को पूरा छत्तीसगढ़ में और बिलासपुर में 5 साल पीछे ढकेल दिए थे। कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ था। जनता जो है मूलभूत समस्याओं के लिए, रोड, नाली, बिजली और सफाई के लिए त्रस्त थी। अभी 14 महीने में जब से राज्य में माननीय विष्णुदेव सरकार आई है, विकास से जिस तरीके से खटाखट हो रहा है और बहनें जो है इतना उत्साहित हैं, जिस तरीके से महतारी वंदन का योजना चल रहा है, बहनों के खाते में 1000 रुपए जा रहा है। और कल हमारा बजट जो पास हुआ है, केंद्रीय हमारी वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी को मैं धन्यवाद देती हूँ। और पूरी जनता जो है, बहनें जो है इतना उत्साहित है कि जो 1000 रुपए महतारी वंदन के रूप में उनको मिल रहा है, उसी पे जो है 25,000 रुपए उनको लोन बहनों को दिया जाएगा, ताकि उन लोग छोटी छोटी व्यवसाय बहनें कर सके, सशक्त हो सके, अपना परिवार को पाल सके। इस लोन का जो राशि जो है, जो उनको 1000 मिल रहा है, उसी में से किस्त के रूप में कटेगा, तो उनके पर भी कोई बोझ भी नहीं रहेगा। उसी तरीके से जिस तरीके से इस शहर में माननीय पूर्व में मंत्री जी रहे हैं, माननीय अमर अग्रवाल जी ने ई रिक्शा को पहले जैसे बढ़ावा दिया था, पिंक ड्रेस में जो बहनें ई रिक्शा चलाती थी, उसको भी बहुत कम लोन में जो है और सब्सिडी के साथ जो है बहनों को ई रिक्शा भी केंद्र सरकार की योजना है कि ई रिक्शा के माध्यम से भी बहनें सशक्त हो। बहनों को और भी स्व-सहायता समूह के माध्यम से बहुत सरलता से उनको लोन दिया जाता है कि बहनें व्यवसाय करके जो है अपना घर का देख रेख कर सके और अपना सुचारू रूप से अपना परिवार को चला सके। इस तरीके से केंद्र और राज्य में हमारे विकास पुरुष बैठे माननीय मोदी जी और विष्णुदेव सरकार जी, और मेरे नगर निगम क्षेत्र के बिलासपुर में जो है हमारी 4 विधायक और एक नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय अरुण साहू जी है, धर्म भैया हैं, माननीय अमर अग्रवाल जी हैं, धर्मजीत जी हैं और सुशांत जी हैं। इन सबको मैं सम्मिलित करके सबके साथ प्लानिंग के साथ इस बिलासपुर शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने का प्लानिंग के साथ हम योजनाबद्ध तरीके से काम करूंगी मैं। और निराश जो दिखा रहा है, एक महिला प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। ये भारतीय जनता पार्टी ही बहनों को सम्मान देने का काम कर सकती है, बहनों को सशक्त बनाने का काम कर सकती है। ओबीसी पुरुष ओपन था, उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। तो कांग्रेस के प्रत्याशी को जो है पहले से मतलब निराश है कि 14 महीने में जिस तरीके से माननीय विष्णुदेव जी का सरकार प्रदेश में काम कर रही है और एक बहन जिस तरीके से पूरा केंद्र और राज्य का योजनाएं संचालित हो रही, चाहे वो बहनों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, उन योजनाओं को लेके हमारे कार्यकर्ता जो जनता के बीच में जाएंगे, यही हताश और निराशा दिख रहा है। और इनको ये नहीं मालूम है मेरा जाति प्रमाण पत्र पे जो इन्होंने आपत्ति जताया है। कोई भी लड़की किसी सामान्य वर्ग से भी शादी करती है, लेकिन मैं अपने पिता के पहचान से जो ओबीसी वर्ग में आती हूँ, तो इसीलिए मैं ओबीसी जात से हूँ। मेरे पति का सामान्य वर्ग से करके ओबीसी में नहीं आती है करके ये सभी अनगन बातें करके जो है ये लोग आपत्ति लगाए थे, लेकिन ये सब जो है सिर से खारिज हो गया है। और मैं आज चुनाव के मैदान में डटी हुई हूँ और आने वाले समय में इनको जनता जो है जवाब देगी।
उधर पश्चिम बस्तर डिवीजन एरिया में हुई मुठभेड़ में अब तक 8 पुरुष माओवादियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। मुठभेड़ में मारे गए माओवादी पश्चिम बस्तर डिवीजन गंगलूर एरिया कमेटी कंपनी नंबर 2 और मिलिटिया कंपनी के सदस्यों की शिनाख्तगी कार्रवाई की जा रही है। मुठभेड़ में माओवादियों का कैंप ध्वस्त कर दिया गया है और साथ ही मुठभेड़ स्थल से इंसास राइफल, 12 बोर राइफल, बीजीएल लॉन्चर सहित भारी मात्रा में हथियार और माओवादी सामग्री बरामद की गई है। साथ ही आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान 2 डीआरजी जवानों को भी मामूली चोटें आई हैं। घायल जवानों की हालत खतरे से बाहर और सामान्य बताई जा रही है। तो वहीं मुठभेड़ में कई और नक्सलियों के मारे जाने और घायल होने की संभावना है। साथ ही आपको बता दें कि रीइंफोर्समेंट की टीम आसपास के क्षेत्र में गश्त कर सर्चिंग कर रही है। जानकारी देते हुए पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज पी ने बताया कि 2024 में नक्सल विरोधी अभियान में मिली बढ़त को आगे जारी रखते हुए साल 2025 में भी बस्तर में सुरक्षा बल प्रभावी रूप से प्रतिबंधित और गैर कानून सीपीआई माओवादी संगठन के विरुद्ध नक्सल विरोधी अभियान चला रहा है, जिसके परिणाम में 32 दिनों में कुल 33 हार्डकोर माओवादी के शव बरामद किए गए। के समय में उसूर एक्सिस पे उसूर से लगभग 2 किलोमीटर पूर्व सीतापुर की तरफ एक 30 किलो का आईडी बरामद हुआ, जिसको मौके पर से बरामद करके सीआरपीएफ 196 और कोबरा 205 की टीम ने संयुक्त रूप से उसको डिफ्यूज किया, बीडीएस टीम ने डिफ्यूज किया। ये जो आईडी लगा था कमांड आईडी था, इसकी जो काफी दूर से लगाया गया था और सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया था, जिसको बहुत ही सूझबूझ से हमारे जवानों ने उसको निष्क्रिय किया है। ये नक्सलियों को बौखलाहट को दिखलाता है, जिसमें मेन रोड पे ये आईडी लगा रहे हैं। उस आईडी से बाकी लोगों को भी खतरा है, आम जनमानस को भी खतरा है, लेकिन उसकी परवाह किए बिना नक्सली लगातार आईडी लगा रहे हैं। पिछले महीने अगर हम देखें तो पूरे बीजापुर जिले में 37 आईडी अभी तक हमने या तो ब्लास्ट हुए हैं या फिर उसको बरामद किया गया है या डिफ्यूज किया गया है। तो ये एक नक्सलियों की बौखलाहट को दर्शाता है, जो आईडी का सहारा लेकर ये सिर्फ सुरक्षा वालों को ही नहीं बल्कि जो निर्दोष ग्रामीण हैं उनको भी निशाना बना रहे हैं। सशस्त्र माओवादी उस क्षेत्र में है जो तोड़का कोरचोली के जंगल में है, मौजूद है। उस पर से हमारी टीम 31 जनवरी की रात को निकली थी और 1 फरवरी को सुबह 8:30 बजे से मुठभेड़ शुरू हुआ और ये लगभग 1:30 बजे तक चलता रहा। रुक कर फायरिंग होती रही और उसके बाद सर्चिंग हुआ। सर्चिंग के दौरान 8 पुरुष माओवादियों के शव बरामद किए गए, जिसमें जो मुख्यतः गंगलूर एरिया कमेटी के और गंगलूर एलओएस के सदस्य हैं और 100 के साथ में हथियार में इंसास ऑटोमेटिक राइफल बरामद हुआ है, 2 12 बोर बरामद हुए, बीजीएल लॉन्चर, इसके अलावा मजल लोडिंग गन भी उसमें बरामद हुए, साथ में वॉकी टॉकी सेट के अलावा अन्य जो नक्सली सामग्री बरामद हुए। उसमें से एक जो है एसीएम रैंक के हैं गंगलूर एरिया कमेटी के कमलेश नीलकंठ, उसके अलावा 2 एलओएस सदस्य हैं गंगलूर एलओएस के, इसके अलावा मिलिशिया कंपनी जो गंगलूर की मिलिशिया कंपनी है उनके सदस्य हैं। डिटेल आपको इसमें शेयर हो जाएगा वीडियो के माध्यम से। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।